हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस सेशन के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटोर सीए जसमीत सिंह। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि हमें कैसे लास्ट के जो 1.5 डेज है टेक्स्ट के एग्जाम से पहले उन्हें मैनेज करना है, कौन कौन से टॉपिक्स को रिवाइज करना है, जीएसटी पहले उठाना है, इनकम टैक्स पहले उठाना है, कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना है, सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस करके चलेंगे सो दैट लास्ट के 1.5 डेज पे हमारे पास कोई भी पैनिक क्रिएट ना हो। राइट। तो दोस्तों मैंने अपने हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल प्लान था वो रेडी किया है। आप इसके अंदर अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हो। एज अ रिजिड नहीं है कि आपको यही फॉलो करना है, प्लस माइनस आप अपने हिसाब से इसके अंदर एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। एक मैं आपको चॉकआउट कर दे रहा हूं, एक रफ प्लान आपको दे दे रहा हूं कि यार इस तरीके से आप चीजों को लेके चलोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइट। तो सबसे पहले आपका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए जीएसटी। जीएसटी का सिलेबस कम है और यहां पर नंबर फेच आराम से किए जा सकते हैं। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि हमें जीएसटी में स्कोर करना है 30 से लेकर 35 मार्क्स तक। ये अचीवेबल स्कोर है, आप आराम से यहां पर स्कोर अचीव कर सकते हैं 30 to 35 मार्क्स। अब इस 30 to 35 मार्क्स के लिए हमें कब कहां कैसे पढ़ना है। 6 नवंबर को जब आप कॉस्ट का पेपर देकर आओगे तो उस दिन आप कोशिश करोगे कि आप 4 से 5 घंटे वहां पर निकालो, और अगले दिन 7 नवंबर को आप 5 से 6 घंटे और, यानी कि जो आपका लंच से पहले का टाइम है 5 से 6 घंटे तक का, वो भी आप जीएसटी को दो। यानी कि 6 को जब आप कॉस्टिंग का पेपर देकर आए तो जो भी आपके पास रिमेनिंग टाइम है 4, 5, 6 घंटे जो भी आप निकाल सकते हो वो आप जीएसटी को दो। और नेक्स्ट डे सुबह उठ के बिफोर लंच का जो टाइम है वो आप जीएसटी को दो और आपको जीएसटी को कंप्लीट करना है। अब सर कौन कौन से चैप्टर्स को पहले टेकअप करना है, तो ए कैटेगरी ऑफ द चैप्टर्स को पहले टेकअप करेंगे। आईटीसी, कॉम्पोजिशन, आरसीएम, एग्जेम्पशन, पेमेंट ऑफ टैक्स। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो इन चैप्टर्स को हमें सबसे पहले कंप्लीट करना है और अच्छे तरीके से इन्हें हम टेकअप करके चलेंगे। इसके बाद बी कैटेगरी ऑफ द चैप्टर्स को आप उठाएंगे। रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई और सप्लाई, इसको आप टेकअप करेंगे। एंड फिर सी कैटेगरी में टैक्स इनवॉइस और इंट्रोडक्शन, आप इसे टेकअप करेंगे। कोशिश करनी है कोई भी चैप्टर यहां पर छोड़कर नहीं जाना है। हमें 100% जीएसटी का सिलेबस पढ़ के जाना है, क्योंकि अगर हमें 30 to 35 मार्क्स खींचने हैं तो वो तभी हो पाएंगे जब हम एंटायर जीएसटी को रिवाइज करेंगे। एंड सर इसी पोजीशन में अगर आप रिवाइज कर लोगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब सर 6 नवंबर को मैं आप लोगों के साथ YouTube पर लाइव मैराथन लूंगा, और 7 नवंबर को भी मॉर्निंग में लगभग 8 से लेकर 11 बजे तक मैं आप लोगों के साथ लाइव मैराथन लूंगा। यानी कि जो 10-12 घंटे आपको जीएसटी में देने हैं उसमें से 6 घंटे मैं आपके साथ रहूंगा, और आपके जो ए कैटेगरी ऑफ चैप्टर्स हैं उन्हें मैं आपका कंप्लीट करवा दूंगा। तो जो ए कैटेगरी ऑफ चैप्टर्स है आईटीसी, कॉम्पोजिशन, आरसीएम, एग्जेम्पशन, पेमेंट ऑफ टैक्स, इनको आप मेरे पे छोड़ दो। सर मैं आप लोगों को इसको बढ़िया तरीके से रिवाइज करा दूंगा अलोंग विद क्वेश्चन। और जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उन्हें आप सेल्फ कर सकते हो, या फिर हमारा वन शॉट रिवीजन वीडियो अपलोडेड है, आप उससे अपनी स्पीड के हिसाब से जैसा आपको ठीक लगे आप वैसे कर सकते हो। तो ए कैटेगरी ऑफ चैप्टर को हम लोग लाइव मैराथन में कवर कर लेंगे अलोंग विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट्स बढ़िया तरीके से रिवाइज हो जाएंगे एंड रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स आप लोग अपने एंड पे टेकअप कर लेंगे। अब सर अगले दिन 7 नवंबर को पोस्ट लंच या 12 बजे के बाद की बात है, तो अब आप इनकम टैक्स को उठाओगे। इनकम टैक्स के अंदर आपका टारगेट होना चाहिए 35 से लेकर 45 मार्क्स को हमें फेच करना है। अब सर ये कैसे फेच होंगे, तो आपको 7 नवंबर को लगभग 9 से 10 घंटे और देने पड़ेंगे अपने इनकम टैक्स के ऊपर, और अगले दिन 8 नवंबर को आपको 1.5 से 2 घंटे और देने पड़ेंगे। मतलब लगभग 12-13 घंटे आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा इनकम टैक्स को। अब इसके अंदर जो ए कैटेगरी है पीजीबीपी, कैपिटल गेन, डिडक्शन, टीडीएस, रेसिडेंशियल और 115 बीएसी, ये 6 टॉपिक्स जो है ये ए कैटेगरी के हैं। इन पे आप अच्छे तरीके से टाइम देकर इनको टेकअप करके चलेंगे। लगभग मैं बोलता हूं कि सर आप इस पे अपना 6 से 7 घंटा लगाओ और इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कवर करो, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। मतलब जो 12-13 घंटे इनकम टैक्स पढ़ना है उसमें से 6-7 घंटे आप ए कैटेगरी ऑफ चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। कैसे रिवाइज करें, ऑलरेडी हमारे वन शॉट्स
बढ़िया तरीके से अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप उनके थ्रू अपना रिवीजन कर सकते हो। या फिर आपको लगता है नहीं सर मेरे को तो पीजीबीपी अच्छे से आता है, मैं खुद से रिवीजन कर लूंगा, तो आप खुद से रिवीजन कर लो तो ज्यादा बेटर है, राइट। तो वन शॉट आपको तभी देखना है जब आपको चैप्टर ना आता हो या उतनी आपकी पकड़ ना हो। लेकिन अगर आपको चैप्टर अच्छे से आता है तो इट्स बेटर कि आप खुद से रिवाइज करो रेदर देन वन शॉट वीडियो, राइट। अच्छा, फिर इसके बाद बी कैटेगरी वाले चैप्टर्स को उठा लेंगे, सैलरी, एचपी, अदर सोर्सेस, टीसीएस, एडवांस टैक्स और सेट ऑफ, राइट। और उसके बाद सी कैटेगरी को उठाना है, क्लबिंग और रिटर्न ऑफ इनकम। इनको आपको कंप्लीट करना है। अब सर इनकम टैक्स के अंदर बेस्ट अप्रोच क्या है कि आप क्वेश्चंस को पढ़ो, क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करो तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। केवल प्रोविजन पढ़ के आपको उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। तो जितने भी ए कैटेगरी ऑफ चैप्टर्स हैं इनके आप सारे के सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू करेंगे। 80 to 90% क्वेश्चंस का आप ऑडिट करेंगे और 10 to 20% क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। तो जो क्लास में मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं आप उनको ओपन कर लीजिएगा और 80 to 90% ऑफ द क्वेश्चंस का ऑडिट कर लीजिएगा और 10 से 20% क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे, राइट। इसके बाद 8 नवंबर जिस दिन आपका पेपर है उस दिन आपको 3 से 4 घंटे लगा के आरटीपी देखनी है नवंबर 23 की और मई 23 की। आरटीपी नवंबर 23 और मई 23 दोनों आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगी। आप यहां पर उसको देखकर अपना रिवीजन कर सकते हैं। आरटीपी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग छोड़ के जाने की गलती नहीं करने वाले हैं, राइट। और एक चीज को समझो, जब एग्जाम देने बैठोगे तो किसी भी हाल में जो इनकम टैक्स का आपका टोटल इनकम का क्वेश्चन है और जो इनकम टैक्स की केस स्टडी है इनको आप हमेशा लास्ट में रखोगे। लास्ट का आपको लगभग 1 घंटा या मैं कह दूं कि 50 मिनट के आसपास आपको इसके लिए छोड़ के चलना है। तो लास्ट के 50 मिनट्स में आपको इनको टेकअप करना है और उससे पहले आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है, राइट। मेक श्योर कि इसको आप पहले नहीं उठा रहे हो, अदरवाइज आप हो जाओगे परेशान और आपको कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो ने आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी दिया होगा। मेक श्योर कि आप 6 नवंबर को शाम को हमारे साथ जुड़ रहे हैं फॉर द मैराथन सेशन ऑफ द जीएसटी, सो दैट आपको बढ़िया तरीके से एक किक स्टार्ट मिल जाए। क्योंकि जब आप 6 को पेपर देकर आए होगे तो उस दिन आपके अंदर उतनी एनर्जी नहीं होती कि आप खुद से बैठो और पढ़ो। लेकिन अगर कोई साथ में बैठ जाएगा, पढ़ा देगा, तो पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। तो 6 को आपकी पढ़ाई को किक स्टार्ट करने का काम हमारा, एंड देन उसको टेकअप करेंगे अगले दिन, राइट। मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन अपना ख्याल रखें। बाय टू एवरीवन, लव यू ऑल।